हेलो गाइज, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। जैसा कि स्क्रीन पे देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की मेरी टॉपिक क्या है, तो मैं नरेशन के बारे में कुछ इंक्लूड करने वाली हूँ गाइज। तो आज तो पहले मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगी इसके सम रूल्स, और आप ध्यान से बिल्कुल केयरफुली होकर के सुनेंगे, नोट डाउन करेंगे, ताकि आगे चल कर के आपको ईजी से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट पहले जानेंगे कि नरेशन, जो नरेशन है गाइस कितने प्रकार के होता है। ये नरेशन जो है, देयर आर टू टाइप्स। पहला क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच। दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच होता है, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। आई होप कि क्लियर होगा आपका ऑलरेडी पहले से ही। तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, तो जब किसी भी वक्ता, जब किसी स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड को, उसी शब्दों में जो उसके वर्ड को, जब किसी स्पीकर के वर्ड को, मतलब एक्चुअल वर्ड जो बोल रहा है उसे उसी के वर्डों में क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं गाइज। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, जब किसी स्पीकर के एक्चुअल वर्ड को उसी के ही शब्दों में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, तो जो कहते हो, यानी उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या चीज़ होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच जो है, जब किसी स्पीकर के जो है कथन जो होता है, स्पीच होता है, उसे उसी उसी के शब्दों में न कह करके उसे क्या करते हैं, हम अपने भाव के अकॉर्डिंग उसमें कुछ वर्डों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और उसमें जो भी होता है, ये इनडायरेक्ट स्पीच जो है क्या होता है, डबल यूनाइटेड कामाज के अंदर होता है, इसकी पहचान है गाइज। तो आई होप कि दिस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके आगे हम रूल बताते हैं पहले। अब जानेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच के बारे में पहले जान जाते हैं कि हमारी डायरेक्ट स्पीच क्या चीज़ होता है। ठीक, डायरेक्ट स्पीच कितने प्रकार की होती है, तो डायरेक्ट स्पीच जो है, देयर आर टू टाइप्स की होती है। ठीक है, जैसे होता है यहाँ पर एक हम डायरेक्ट स्पीच रख रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच आपके सामने कि ही शेड टू मी, कामा डबल यूनाइटेड कामा में गाइज रखेंगे हम यहाँ पर कि राम राम राइट अ लेटर। ठीक है, ये क्या है, हम डबल यूनाइटेड कामा यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच। आई होप कि क्लियर होगा कि इसमें कितने पार्ट हैं। एक तो पार्ट क्या है गाइज, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक पार्ट तो ये है। ठीक है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे गाइज। ये क्या है हमारा, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ठीक, दूसरा पार्ट जैसे कि राम राइट अ लेटर, तो यहाँ पे राम राइट अ लेटर है, तो गाइज ए वाला पार्ट हमारा क्या है, तो ए वाला पार्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा गाइज। तो दोनों पार्ट आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि देयर आर टू टाइप्स, डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एक जो है। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है कि जो कामा के भीतर होता है, यानी एक एग्जांपल मैं रख रही हूँ कि ही सेड। ठीक है, एक सेकेंड, ही सेड, कामा डबल यूनाइटेड कामा में एम रेडी, कामा क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ये भी क्या है, अब इस पार्ट को हम रिपोर्टिंग क्या कहेंगे,
वर्ब कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। दिस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसके बारे में आपका क्लियर हो गया होगा। तो फिर नेक्स्ट रूल होता है कि चेंजिंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। चेंजिंग इनटू मतलब डायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ जनरल रूल होते हैं और कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। इसमें जनरल रूल्स उन नियमों को कहते हैं जो प्रत्येक प्रकार के जो सेंटेंस के साथ लागू होता है, और वही स्पेशल रूल जो होता है विभिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए भिन्न भिन्न अलग अलग होता है। जनरल रूल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, यही सबसे मोस्ट है। क्या है, जनरल रूल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है गाइस। तो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज यहाँ पे दिया है चेंज इन टेंस, आप ही कहेंगे चेंज ऑफ टेंस। एक सेकेंड, पहला नंबर पे चेंज ऑफ पर्सन है, ठीक है। दूसरे पे चेंज ऑफ टेंस है, और चेंज ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा अदर पार्ट ऑफ स्पीच यानी वर्ड चेंज, ठीक है। इसे हम क्या कर लेंगे, तीसरे नंबर को अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि पहले नंबर पे हम सबसे पहले क्या चेंज करेंगे, पर्सन करेंगे, जिसे हम कह रहे हैं कि चेंज ऑफ पर्सन। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए इन्वर्टेड कामास के भीतर जितने पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन कितने होते हैं गाइस, आपको ऑलरेडी पता होगा कि पर्सन कितने होते हैं। तो पर्सन हमारे कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। इनको जो है नियमों के अनुसार हम क्या करेंगे, बदलेंगे, ठीक। तो जैसे ही हम एग्जाम्पल एक रखें कि ही शेड कामा डबल यूनिटेड कामा में एम कामा क्लोज करेंगे, सॉरी गाइस एक सेकेंड, क्या है, ही सेड कामा डबल यूनिटेड कामा में एम रेडी ना, ये वाक्य रखे थे। जैसे हमने कहा कि पर्सन, तो पर्सन हमारा यही होता है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे आई आ सकता है, आई, वी, ही, शी, इट, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, आई, वी, यू, दे, आई यहाँ पर है, वी, यू, दे, ये सारे पर्सन है। तो इसमें फर्स्ट सेकेंड सारे पर्सन आ जाएंगे कोई भी, तो हम नियम के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के जो है ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आप जान जाएंगे कि यहाँ पे ही, सी, इट फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। क्या है, ही, सी, इट फर्स्ट पर्सन, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। यदि वहीं पर आ जाएगा आई, वी, यू, दे, तो हम किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन को क्या करना है, नहीं चेंज करना है। जैसे एक रूल है कि यस ओ एन, ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आ जाएंगे इसके रूल्स, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, कुछ आपको दिखाते हैं। आज सम रूल्स यदि आप जान जाते हैं गाइस, तो आपको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं। इसे जानेंगे डायरेक्ट स्पीच में, यदि डायरेक्ट स्पीच में यदि दिस है तो दिस का चेंज इनटू क्या हो जाएगा, दैट होगा, देयर का दोज हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, एयर का देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा गाइस, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, एस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, कैन का कुड, मे का माइट हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, और यहाँ पे एगो का बिफोर हो जाएगा, जस्ट का देन हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा। आई होप दिस क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए अदर पार्ट ऑफ स्पीच है ये, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और कल आपको टेंस के बारे में बताएंगे, ठीक है।
कि किस टेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे। चलिए आज हम इंक्लूड ही कर देते हैं, कल हमारा स्टार्ट हो जाएगा नरेशन टेंस वाइज। तो यहाँ पे गाइस देख करते हैं आ गया कि डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करेंगे, उसके टेंस के रूल। प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज इनटू पास्ट सिंपल टेंस में करेंगे। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस चेंज इनटू यानी पास्ट में ले जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रोग्रेसिव का मतलब समझिए कि कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अब पास्ट को देखेंगे किस में चेंज करना है, तो पास्ट का हमारा पास्ट सिंपल टेंस को हम पास्ट के परफेक्ट में ले जाएंगे। कि इसमें जान जाइए कि सेकेंड फॉर्म लगता है और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। ख्याल रखिए पास्ट को पास्ट में ही कन्वर्ट करना है। पास्ट कंटिन्यूअस को अब पास्ट के जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी होता है और पास्ट के जो है कंटिन्यूअस में आईएनजी होता है, दोनों को एक में ले जाके मिला देंगे यानी चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है दिस रिमाइंड अनचेंज्ड, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यदि होता है तो उसको नहीं चेंज करेंगे। यानी जैसे एक होता है कि आप सुने होंगे कि चपरासी के आने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस ही है, बच चुकी थी। यहाँ पे नेक्स्ट है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसे टेंस रिमाइंड टेंस द टेंस हो जाएगा अनचेंज, यानी ये भी नहीं चेंज होगा, ये भी नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि फ्यूचर अनचेंज्ड, बस क्या करेंगे, विल का आउट करेंगे, सेल का शूट कर देंगे, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल दिमाग में सारे रूल रखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा टेंस को कन्वर्ट करने में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे विल का आउट कर देंगे, इस टेंस में विल आउट हो जाएगा, सेल का शूट हो जाएगा। चलते हैं, ये था रूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट हम कल आते हैं सेकेंड पार्ट में लेकर के।